हे एवरीवन, दिस इज़ परिधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक जो है अब्दुल बिकम्स अ कोर्टियर पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। एक सिचुएशन गिवन है आपको। फादर हु इज़ अ स्कूल मास्टर इज़ गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। तो एक मैन है जो फादर हैं अब्दुल के, और वो क्या कर रहे हैं, स्कूल मास्टर हैं, वो रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। अब्दुल फादर टू नॉलेज एंड एरुडिशन आई एस्पायर, टू स्टडी हार्ड एंड डीप बुक्स आई रिक्वायर, विल यू लैंड मी अ लिटिल गोल्ड, बुक्स आई बाय एंड स्टडी टू राइज हाई इन द वर्ल्ड। आप यहाँ देखेंगे जो लाइंस यूज़ की गई हैं वो एक राइमिंग वे में है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एस्पायर, रिक्वायर, देख रहे हैं आप, एस्पायर, रिक्वायर, ऐसे ही गोल्ड, वर्ल्ड। तो ये सब क्या है, राइमिंग स्कीम में, राइमिंग वे में इस पोम को प्रेजेंट किया गया है। डायलॉग फॉर्म है और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। बट यहाँ के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि एक पोम में आप देखते होंगे ना, जैसे पोम्स क्या होती हैं, आपको वहाँ पे एक प्लेन सेंटेंस नहीं मिलता है, वहाँ आपको थोड़ी सी डिफरेंट वे में मिलता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग इन द सेंस प्रॉपर नहीं है, लेकिन उनका मीनिंग हम समझेंगे, मीनिंग क्लियर है उसमें। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप इसको, क्योंकि ये जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कहते हैं फादर को कि फादर टू नॉलेज मीन्स नॉलेज के लिए और लर्न करने के लिए जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, जिस चीज़ की मुझे उम्मीद है, वो क्या है, वो बुक्स हैं। तो स्टडी करने के लिए, हार्ड स्टडी करने के लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत है। तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गोल्ड देंगे जिससे मैं अपनी बुक्स को परचेज कर सकूं और दुनिया में आगे बढ़ सकूं। फादर ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड बट अलास द मनी डजंट लास्ट। उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ आधा ही महीना हुआ है, लेकिन मेरे पास पैसे बचे ही नहीं है, ख़त्म हो गए पैसे। Great books and manuscripts are so expensive. They are treasures, rare and exclusive. But from my school, I'll try to borrow books that will take you to a brighter tomorrow. तो वो कहते हैं कि जो बुक्स होती है, जो मैनस्क्रिप्ट्स होते हैं, वो तो बहुत महंगे होते हैं, और ये एक ऐसे ट्रेजर्स हैं जो इतनी इजीली भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं अपने स्कूल से तुम्हारे लिए कुछ बुक्स को बोरो कर लूँगा, मीन्स उधार ले लूँगा अपने पास, जैसे हम लाइब्रेरी से नहीं इश्यू करवाते बुक्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बुक्स ले आऊँगा स्कूल से, जिससे तुम्हारा कल मीन्स फ्यूचर अच्छा हो सके। अब्दुल दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट। तो वो कहता है कि वाह, ये तो बड़ा अच्छा होगा, मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इमोशंस यूज़ हुए, इसलिए जो पंक्चुएशन मार्क है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर आप देखिए फीलिंग्स शो हो रही है ना, कि वो कितना खुश है, तो बोल रहा है कि वाह, वो चीज़ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स, शाम को जो पापा आते हैं उसके फादर आते हैं। अब्दुल हाउ मैनी बुक्स कुड यू गेट, ओह नाउ माई लाइफ विल ऑल सेट। उसने कहा कि कितनी बुक्स आप लेकर आ पाए, अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई। अब्दुल अप्रोचेज अ रिच मर्चेंट। अब क्या होता है देखते हैं आगे। फादर आई एम सो सॉरी सन, couldn't lay my hands on anyone. उसने कहा कि आई एम सॉरी सन, मैं एक भी बुक नहीं लेकर आ पाया। कॉरस मीन्स सब एक साथ आप कह सकते हैं कि एक ड्रामा चलता है ना, जैसे तो कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, तो यहाँ पे भी एक ड्रामा चल रहा है, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक आया आपको, वो क्या है, कॉरस मीन्स। देखते हैं। पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड, ponders why my wishes are thus rejected, continues to his daily course, reads borrowed books in tens and scores. An idea then crosses his mind to serve the rich and get paid in kind. तो अब अब्दुल जो दुखी था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो सोच रहा था कि क्यों मेरी इच्छाएं रिजेक्ट हो गई। तो फिर वो सोचता है कि जब
कंटिन्यूस टू हिज डेली कोर्स में से अपना डेली काम वो कर रहा था, अपनी जो बुक्स थी उसके पास, जो वो रीड कर रहा था जो भी बुक्स थी उसके पास। और उसके बाद एक आइडिया उसके माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक रिच सर्वेंट को रिच पर्सन को सर्व करूँ, उसके यहाँ काम करूँ और कुछ पेमेंट मुझे मिल जाए। काइंड मीन्स आप कह सकते हैं कि पैसे ना करते हुए कुछ अच्छी चीज़ उसको दे दे। सो आई होप अभी तक आपको जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर होगा। उसके बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू पुट नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड अब्दुल थिंक टू सर्व अ रिच मर्चेंट? Why did Abdul think to serve a rich merchant? उसने क्यों रिच मर्चेंट को सर्व करने के लिए सोचा? Then Abdul, I'm a poor student. Give me a chance to serve. Observe my work. Pay only what I deserve. फिर वो मर्चेंट के पास जाता है और बोलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पुअर हूँ और मुझे एक चांस दे दो सर्व करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। पहले आप मेरे काम को ऑब्जर्व करो, मेरे काम को देखो, परखो, उसके बाद आपको जो लगे मुझे वो पे करो। मर्चेंट, यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क, आई पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क। उसने कहा कि तुम स्मार्ट लगते हो, स्मार्ट मीन्स तेज लगते हो, माइंडेड लगते हो, तो तुम मेरे क्लर्क बन जाओ और मैं तुम्हें अच्छा पे करूँगा अगर तुम ऑनेस्टली काम करोगे तो। Some days pass, the merchant calls Abdul. कुछ दिन पास होते हैं, मर्चेंट अब्दुल को बुलाते हैं। Merchant, I'm pleased with your work and loving care. You are indeed a gem, quite rare. I'll give you a reward if your demand is fair. देखिए, मर्चेंट कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम जिस तरह से काम कर रहे हो, तुम सच में एक बहुत ही कीमती इंसान हो, बहुत ही जेम मीन्स आप कह सकते हैं जैसे कोई बहुत ही प्रेशियस होता है ना, तुम्हारा जो काम है, तुम बहुत ही प्रेशियस पर्सन हो, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी डिमांड ऐसी होगी जो मैं पे कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर पे करूँगा, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूँगा। अब्दुल एक्साइटेड, वो एकदम हैप्पी हो गया, एक्साइटेड हो गया। मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, आई नीड नथिंग मोर। उसने कहा कि क्या आपकी जो स्टोर में बुक्स रखी है मैं उनको रीड कर सकता हूँ? मेरी जो थर्स्ट है, मेरी जो इच्छाएं है वो सिर्फ नॉलेज को पाने से ही सेटिस्फाई होगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगेन कॉरस, डेज पास्ड बाय, ही लर्नड एंड लर्नड, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही yearned. Philosophy, astronomy, Arabic and Persian. Abdul, the scholar, now one in a million. What he come to the emperor's notice? Will he come to the emperor's notice? Will he be given an honorable office? अब chorus, that means again सब पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक आया, क्या हुआ? दिन बीते, उसने और सीखा खूब, उसको नॉलेज जो उसको चाहिए था वो उसने गेन किया। फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन, और वो एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर बन गया। स्कॉलर मीन्स पढ़ा लिखा आदमी बन गया। 1 in a million, दैट मीन्स लाखों में एक वो बन गया। अब नेक्स्ट चीज़ थी, क्या वो एम्परर की नोटिस में आएगा, क्या उसको एक अच्छा ऑफिस मिलेगा? फ्रेंड, न्यूज़ फॉर यू अब्दुल, वो कहता है कि एक न्यूज़ है आपके लिए, अच्छी है। द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर, द रॉयल मुर्गी खाना इज़ नाउ अंडर योर केयर। उसने कहा कि जो एम्परर है उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली और अब एक मुर्गी खाना मीन्स आप कह सकते हैं एक प्लेस, तो उसने कहा कि ठीक है वो मुर्गी खाना तुम्हारे अंडर रहेगा। व्हाट? अब्दुल रिप्लाइज, व्हाट? द मुर्गी खाना फॉर मी, अ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, sagacious, astute, made a poultry keeper? Never mind the chance I won't refuse. It is an opportunity, I'll put it to good use. उसने कहा कि मुर्गी खाना, आई होप आपको वर्ड क्लियर होगा। मुर्गी खाना दैट मीन्स पोल्ट्री प्लेस, जहाँ पर मुर्गियाँ, हैन, ये सब रहते हैं। सो उसने कहा कि क्या मैं एक स्कॉलर हूँ और मुझे मुर्गी खाने में काम करना होगा? मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वाइज हूँ, मैं इंटेलिजेंट अगेन हूँ और मुझे एक पोल्ट्री फार्म का कीपर बना दिया।
नेवर माइंड, कोई बात नहीं, जो चांस मेरे पास आई है मैं उसको रिफ्यूज़ नहीं करता, ये एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी विच अब्दुल एक्सेप्टेड? वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो अब्दुल ने एक्सेप्ट की? और एक क्वेश्चन और, इमेजिन करो आप अब्दुल की जगह होते हैं तो आप क्या करते? क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते? और अगर करते तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होता? आई एम गोइंग टू टेल यू दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश. इमेजिन यू वर अब्दुल, would you have accepted the offer? According to you, what would have the future be? Future क्या होता? Okay, so today's video ends over here. I hope आज का वीडियो आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या होता है वो देखेंगे, जो एक्चुअल में फ्यूचर है वो देखेंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. देखती हूँ आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में. सो टेक केयर, स्टे सेफ.